नमस्कार, मैं नवाजिश, आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाला है, आज से 2-3 महीना के अंदर ही चुनाव होने वाला है, जिसकी सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर इस वक्त हम गेरकी मसूरिया पंचायत में मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया और ख़ास तौर से आने वाला इलेक्शन में उनकी क्या तैयारी चल रही है। सर, सबसे पहले आपका मेरा चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। मालूम हुआ है कि आप तीसरी मरतबा, ये चौथा मरतबा आप इलेक्शन लड़ने जा, इन 5 सालों के अंदर आपने क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब पहली बार 2006 में पंचायत के लोगों ने, मैं शिक्षा मित्र के रूप में गेरकी हाई स्कूल में कार्यरत था जी, लोगों के आह्वान पर मैंने इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़ा। लोगों ने ईमानदारी के साथ साथ दिया और कंधे पर जिम्मेदारी दी। जिस टाइम मैंने कमान संभाला पंचायत का, तो गेरकी की स्थिति, गेरकी मसूरिया पंचायत की स्थिति शून्य थी जी। 105 या 6 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, वर्तमान में 1600 लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है जी। रोड और पुल पुलिया के नाम पर जीरो था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो 5 साल था पूर्णा, वो जो मुखिया थे, जो भी सीमित रहा, वो अपने गांव तक ही राजनीति को सीमित रखे थे और फ़ायदा भी उसी गांव तक सीमित था। लेकिन 15 साल में मैंने ये प्रयास किया है कि विकास का जो भी कार्य सरकार के द्वारा जो भी राशि दी गई, उसको प्रत्येक परिवार के जो योग्य हैं, पाने योग्य थे, उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें हम सक्षम भी रहे हैं। जिसका नतीजा रहा कि 2011 में पुनः लोगों ने भारी बहुमत से विजय बनाया। 2016 में मैं मौजूद नहीं था, किसी कारणवश जिला बदल कहिए, पंचायत से बाहर था, फिर भी लोगों ने एकजुट होकर 2016 में भी उसका परिचय दिया। वो विकास का ही नतीजा था। उस कदम पर आज तक चलते आए हैं। फिर आशा और उम्मीद है कि इस पंचायत के सभी जनतागण, अमीर गरीब दबे कुचले जो भी लोग हैं, किसान मजदूर, उनसे मेरी आशा है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा कि अगर मैंने अच्छा किया है तो पुनः एक बार मौका दीजिए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक पहला सवाल कि आपके पंचायत में जो सरकार के द्वारा जो 1,20,000 रुपया जो इंदिरा आवास दिया जाता है, उस पर कितना कम हुआ है? लगभग 15 साल का अगर ब्यौरा मानिए तो 2600 लोगों नहीं, हम 15 साल नहीं, इन 5 सालों के अंदर, इस 5 साल में लगभग 900 लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास का। दूसरा सवाल है कि ये जल नल योजना के तहत जो एक नीतीश कुमार का फरमान है, उन्होंने कहा कि जिस भी पंचायत में अगर जल नल का कार्य नहीं होता, कोई भी मुखिया नहीं करते हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो 7 जिला है जो आर्सेनिक प्रभावित है बिहार का, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पर नल जल योजना का पैसा सरकार द्वारा पंचायत को नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है ये पीएचडी विभाग को दिया गया था, जिसके द्वारा टेंडर कराकर, टेंडर के माध्यम से वर्क हो रहा है। पंचायत सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, बाकी राशि पंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया है। समय समय पर जो रिपोर्ट मांगा गया, हम लोगों ने जिला को रिपोर्ट दिया है कि काम की गति क्या है। अब तक काम जो है 50% वर्क हुआ, लेकिन 50% वर्क ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया गया है, जिस पर हम लोग दबाव बनाए हुए हैं परस्पर कि ये काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो शौचालय का काम आपके पंचायत में अब तक इन 5 सालों में कितना? जितने लोगों ने शौचालय, लगभग 700 लोग शौचालय का निर्माण किए थे, जिसमें से 600 के करीब लोगों का भुगतान हुआ है। साइट बंद हो जाने के कारण कुछ आवेदन लंबित है, अगर पुनः चालू होगा तो उनका भी भुगतान कराएंगे। हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। सर, एक सवाल बन के पब्लिक से निकल के आ रही है सवाल कि जो सरकार के द्वारा 12,000 रुपया शौचालय में दिया जाता है, तो उसमें से पब्लिक तक 10,000 रुपया ही मिलता है, वो 2,000 रुपया कोई मेम्बर। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर है, सारे लोग पक्ष में नहीं होते हैं जी। 40% लोगों का समर्थन जिनके साथ होता है वो मुखिया बनते हैं, 60% विरोध में होता है। राशि डायरेक्ट लाभुक के खाते में जाता है, उसके बावजूद अगर लोग बोले कि मेरा पैसा ले लिया, तो ये कंप्लेंट तो उसी टाइम थाने में दर्ज होना चाहिए और कहीं होना चाहिए। अब चुनाव के समय में ही ये मामला आता है कि हमारा पैसा ले लिया, उससे पहले तो लोग बोलते नहीं है। राशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से सरकार लाभुक के खाते में दे रही है, तो दूसरा आदमी उसका पैसा कैसे ले सकता है?
तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट होता है उसका काम कितना हुआ आपका? स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ 70 स्ट्रीट लाइट लगा है 14 वार्ड में, 5 करके प्रत्येक वार्ड में लगा है जी। और 14वीं वित्त की राशि से खरीदा गया था। जो अभी आपको नज़र भी आ रहा है, सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रहा है मस्जिद के पास। प्रत्येक वार्ड में 5 है, आप जहाँ भी जाइएगा तो आपको 5 करके प्रत्येक वार्ड में मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ी की बात कहीं नहीं है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन करीब है, हर लोग जो नए प्रत्याशी हैं वो वादे पे वादे कर रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे ये करेंगे वो, लेकिन आपका क्या है, क्या किन मुद्दों के साथ इसमें? देखिए, मैं बात कहना चाहूँगा नए प्रत्याशियों को भी और ख़ास तौर से जनता से कि सबका एक सीमित क्षेत्र अधिकार है, उसके बाहर कोई कुछ नहीं कर सकते। विधायक का अपना अधिकार है, सांसद का अपना अधिकार है, मुखिया का अपना अधिकार है। अगर हम कहें कि हम सांसद की तरफ पुल बना देंगे 50 करोड़ का, ये मेरे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। पंचायत को जो राशि उपलब्ध होती है उसके अनुसार जो भी विकास कार्य होगा, लगभग हुआ है। अभी जैसे 7 निश्चय योजना से आपको 117 रोड गली नली का निर्माण कराया गया है, जो छूट है उसका भी निर्माण कराया जाएगा, नाला का भी निर्माण कराया गया है। राशि की कमी है, राशि उपलब्ध होगी फिर कराया जाएगा उससे। और मेरा ये है कि जो भी बचा हुआ वर्क है जी। इस 15 साल में, क्योंकि 100% तो कोई नहीं कर सकता, कमी तो रहती है, जो बचा हुआ कार्य है उसको हम लोगों से वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी काम बचा है अगर पुनः मौका दिया यहाँ की जनता ने, मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा। तो कोई प्रत्याशी आते हैं वो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा तो नहीं है, धरातल पे काम भी होंगे? धरातल पर ही काम होगा, वादा तो हम किन्हीं से नहीं किया आज तक। ये किए कि अगर हम पर भरोसा है तो आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। खरा उतरने का ही नतीजा रहा कि 3 बार लोगों ने मौका दिया है। जी। अब तो लोगों का कहना ये भी है कि इसमें तो चौका क्या छक्का भी लगा सकते हैं, तो इस पर अगर आगे मेरा कार्य सही रहेगा, लोगों के प्रति अगर सहानुभूति मेरी, आज तक मैंने जो भी काम किया है विकास के साथ साथ न्याय का भी काम मैंने पंचायत में किया जी। कोई दिन ऐसा नहीं होगा, नित्य नए दिन, कि मैंने लोगों का जाके समस्या नहीं सुना होगा, पंचायती नहीं की होगी, समस्या हल नहीं। और अगर एक भी व्यक्ति, जो आपके माध्यम से एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस पंचायत की जनता को, कुछ लोग दिग्भ्रमित करा रहे हैं पंचायत में कि इस राशि का उठाव हो गया, उस राशि का उठाव हो गया, वर्क नहीं हुआ। मैं खुलेआम इससे पहले भी 26 जनवरी के मौके से एक ग्राम सभा बैठा के, उससे पहले भी जितना बार आम सभा हुआ, मैं खुली चुनौती देता हूँ ऐसे लोगों को, एक भी मामलात में जहाँ बेगर वर्क के अगर पैसे की निकासी होगी, अगर कोई साबित कर देगा तो मैं पंचायत का चुनाव लड़ना छोड़ दूँगा। सर मेरा आपसे एक सवाल कि अगर इस बार आपको यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता अगर मौका देता है तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले जो गरीब मजदूर दबे कुचले लोग हैं जी, उनका जो भी काम अधूरा रह गया है या छूट गया रह गया है, मैं सबसे पहले उनको पूर्ण करने का कोशिश करूँगा और सभी लोगों को मान सम्मान देने का काम करूँगा। तो अंत में आपसे एक सवाल कि आप यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आने वाला इलेक्शन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त गेरकी पंचायत के सभी जाति बिरादरी के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है, बहुत जल्द घोषणा हो सकता है। चुनाव में कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रजातंत्र है, कोई किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। अगर 5 प्रत्याशी है, 5 का आप आकलन कीजिए, 5 के चरित्र को देखिए, 5 के व्यवहार को देखिए, उसके कैरेक्टर के अलावा उसकी योग्यता को देखिए, क्षमता को देखिए। 5 में जो बेहतर है उसे एक को चुनिए और सारे लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर उसी एक का समर्थन कीजिए, बंटवारा नहीं कीजिए अपने मत का। अगर एक बार अपने मतदान को आप गलत तरीके से करते हैं तो आपका, आपके बच्चे का और पंचायत का भविष्य अधर में लटक जाएगा। मैं सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ, उस 5 में से जो बेहतर है, अगर हम बेहतर हैं हम, अगर दूसरा बेहतर आपको विकल्प नज़र आता है उसको, लेकिन समर्थन किसी एक का कीजिए। किसी को बरगलाने का, किसी को बर्बाद करने का, किसी से गलत ढंग से उगाही करने का प्रयास मैं सारे जनता से अपील करता हूं कि नहीं।